एवरीवन, क्वेश्चन लेक्चर सीरीज में टिफर 2024 का एक और क्वेश्चन है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस पे कैसे बात करनी है, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको क्या है। इसमें लिखा है कि कोई एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, क्योंकि कोडोमेन 0 से इन्फिनिटी है। नेगेटिव तो नहीं है ना कोडोमेन में, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन नेगेटिव फंक्शन। डोमेन उसका R है, सच दैट ये लिखा है कि जब भी मैं R में से कोई भी फाइनाइट सेट E लूँगा, उस E पर उस fx का जो समेशन है वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, यानी समेशन ऑफ fx ओवर E इज लेस देन इक्वल टू 1। देन दे आर डिस्कसिंग द सेट कैपिटल C करॉस्पॉन्डिंग दिस f, जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। वो कह रहे हैं कि वो रियल नंबर कलेक्ट करके बताओ जिन पर फंक्शन ने पॉजिटिव वैल्यू दी है। एक ऐसा फंक्शन है जो नॉन नेगेटिव है और अपने डोमेन के हर किसी फाइनाइट सेट पर इमेजेस का सम, जो डायरेक्ट इमेजेस आती हैं, उनका सम हमेशा लेस देन इक्वल 1 देता है। तब वो पूछ रहा है ऐसा फंक्शन कितने पॉइंट पर अपनी इमेजेस को पॉजिटिव देगा। क्या वो सेट जिस पर उसने अपनी इमेजेस को पॉजिटिव दिया है, यानी x बिलोंग्स टू R सच दैट fx पॉजिटिव, ऐसा फाइनाइट सेट आएगा। CF बाउंडेड आएगा, अनबाउंडेड आएगा। CF के पास लिमिट पॉइंट कितने होंगे उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। CF हैज एट मोस्ट 1 लिमिट पॉइंट एंड द CF इज काउंटेबल सेट। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो तुरंत क्लिक करता है ना, कि जैसे दिमाग में आ जाता है कि कैसे फंक्शंस बन सकते हैं, वैसे तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किसी भी, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स नहीं है जहां हमें ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। भले बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन भूलना नहीं है। सबसे पहले लिखा है फॉर एनी फाइनाइट सेट। आप कैपिटल R का कोई भी फाइनाइट सेट उठा लीजिए, उस फाइनाइट सेट R पर उसकी इमेजेस का जो सम है, यानी कि मान लीजिए कैपिटल E में हमारे पास कुछ फाइनाइट सेट आते हैं। फाइनाइट सेट तो मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट, तो R एलिमेंट के साथ फाइनाइट रख सकते हैं। तो अगर मेरे पास सपोज दैट x1 x2 और अप टू xr, ये हमारा क्या है बाबू, फाइनाइट सेट है। ये क्या है, फाइनाइट सेट है। किसका, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट ऑफ R है। ये कैसा है, आर्बिट्री लिया है ना मैंने, तो यानी कि ये जो फाइनाइट सेट है ये R का किसी भी फाइनाइट सेट का रिप्रेजेंटेटिव है मान लेते हैं। तब वो ये कह रहे हैं कि हम इसका f ऑफ E निकालें। कहने का मतलब ये है, यानी f ऑफ x1 इसका f ऑफ x2 निकालें, यानी इस फाइनाइट सेट में आने वाले हर एलिमेंट की इमेज निकालें और इन इमेजेस का सम कर दें। चूंकि इमेजेस कोडोमेन में जाती हैं और कोडोमेन 0 से इन्फिनिटी है, क्योंकि फंक्शन नॉन नेगेटिव है, तो ये जो इमेजेस का बिहेवियर है ये रहेगा 0 से इन्फिनिटी। और हम इस तरीके से सभी फैमिली ऑफ इंडेक्स में बात कर सकते हैं समेशन की। तो फिर उन्होंने कहा कि हम इन सबका सम करने वाले हैं। इसी को बोला गया है x बिलोंग्स टू E और fx, यानी इन सब का सम कर दीजिए। fx1 प्लस fx2 प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ xr इज लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। चाहे उसमें 10 एलिमेंट हो, 20 एलिमेंट हो, 30 एलिमेंट्स हो, है ना, एनी टाइप ऑफ 1000 एलिमेंट्स हो, 1 मिलियन हो, ट्रिलियन हो, आई डोंट केयर। उन्होंने साफ कहा कि मुझे कोई भी फाइनाइट सेट चलेगा और किसी भी फाइनाइट सेट पर हम उनकी इमेजेस का कलेक्शन लेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ इमेजेस रिपीट करें, हो सकता है सब सेम दे दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस इन सभी का सम करना है और सम करने के बाद हमें जो वैल्यू आनी चाहिए वो लेस देन इक्वल आनी चाहिए। यानी इस सेट कैपिटल E पर इस सीरीज का जो फाइनाइट है, हमें एक कन्वर्जेंस फिक्स कर दिया कि वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ऐसा फंक्शन जो इस कंडीशन को होल्ड कर दे रहा है, अगर वो अनकाउंटेबल हो और काउंटेबल हो, पहले दो टुकड़ों में बांट लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में काउंटेबल, फाइनाइट और ये वर्ड यूज किए हुए हैं। अब उस थ्योरी का प्रूफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन है तो हम चाहते हैं कि एक्सप्लेन आपको कर दिया, हम आप 2 ही मिनट में इसको सोल्यूशन में ले लें, इसलिए हम वहां से चले जा रहे हैं। अगर मैं आपको थ्योरी में बताऊं तो अगर इस टाइप के फंक्शंस, जब भी इस समेशन फॉर्मेट में हमें कन्वर्जेंस मिलता है ओवर फाइनाइट सेट, और ये अकेला क्वेश्चन नहीं है,
ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छी किताबों में आपको मिलेंगे। तो ये कैपिटल एक्स से लेते हैं सेट को, कैपिटल एक्स टू 0 to infinity लेंगे, और यहां जो कैपिटल एक्स आर नहीं लेंगे, कैपिटल एक्स लेंगे, वो कह देंगे कैपिटल एक्स इवन अनकाउंटेबल है। तो ये अनकाउंटेबल सम भी अब डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी फैमिली ऑफ इंडेक्स सेट पर इसके समेशन को रन कर लेते हैं। बात समझ रहे हो? और पता नहीं क्या सुप्रीमम निकालते हैं और सारे समेशंस का सुप्रीमम लेते हैं, वो उसका कन्वर्जेंस आ जाता है। अगर वो फाइनाइट आ जाता है तो कहते हैं कि इस कैपिटल एक्स पर ये समेशन हमारा कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली हो जाता है। तो याद रखिए, आहट हो चुकी है ना। आगे आने वाले पेपर्स में और एग्जाम्स में, चाहे टिफर का हो, चाहे सीएसआर का हो, चाहे किसी का हो, इस टाइप के क्वेश्चन की जो है शुरुआत हो चुकी है, और इन टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है। आज ये टिफर में आया है तो हम इसका सोल्यूशन आप लोगों को दे देते हैं, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, उन सबका पोस्टमार्टम आपको करते हुए दिख रहे होंगे। गेट द पॉइंट? तो इसमें बहुत आसान से अगर मैं बात करूं कि मुझे किसी भी फाइनाइट सेट में समेशन एफ एक्स का लेस देन 1 ही चाहिए, तो हमें बहुत पता है, इस क्वेश्चन को जैसे ही मैंने देखा मुझे केवल एक ही सीरीज याद आई। पता है कौन सी? वो सीरीज का नाम था समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity 1/2 की पावर n। जीपी याद है? 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की। लिटरली मैं बता रहा हूं कि ये सीरीज मुझे याद आई। इस सीरीज का सम सबको पता है 1 तक जाता है। अगर मैं और इसमें से कुछ रिडक्ट करने लगूंगा तो क्या होगा कि अगर ये सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम करेंगे तो 1 आएगा। अगर मैं बाई चांस इनमें से 1-2 टर्म मिस कर दूं या कुछ कम नंबर ऑफ टर्म्स लूंगा तो अभी ऐसा सम 1 से कम आएगा। पॉजिटिव टर्म सीरीज है। बस यही दिमाग में आया और इस क्वेश्चन को मैंने 1 मिनट में टिक करने के लिए सोच लिया कि चलो 1 मिनट में इसको टिक कर लेते हैं, है ना, आंसर कर लेते हैं। तो बात समझ में आया क्या है इसका, कि कैसे इस पे काम कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद मुझे इसके जस्ट तुरंत बाद मुझे याद आया कि रीमान में एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। रीमान में भले वो 0-1 पे करते हैं, मैंने उसे r पे एक्सटेंड कर लिया। आप तसल्ली समझना, r से 0 इन्फिनिटी पर एक फंक्शन बनाया मैंने। फंक्शन का नाम पता क्या दिया? f(x) इज इक्वल टू मैंने दिया 0 जब जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल 1 है। खत्म कहानी। यानी 1 और 1 से लेस पर पूरा फंक्शन हमारा 0 दे रहा है। आप सोच लो, फंक्शन का ग्राफ अगर बनाने निकलेंगे तो सारे नेगेटिव रियल नंबर से लेके 1 तक हमारा फंक्शन का वैल्यू 0 है। उसके बाद वैल्यू 1/2 है जब जब x की वैल्यू ओपन 1 से आप 2 तक ले जाएंगे। बात समझ में आ गई? 2 तक ले जाएंगे तो 1/2 वैल्यू देंगे, यानी कि 1 से लेके आगे 2 तक हम फंक्शनिंग वैल्यू 1/2 देंगे। यानी 1 पर तो हमने टच नहीं करना है, 1 पर 1 देना है, यहां से लेके 2 पर आपका 1/2 तक देना है। ये ग्राफ बनेगा। फिर मैं आगे चला, फिर मैंने कहा कि हम 1/4 लेंगे, तो उसने कहा कि काम करिए x बिलोंग्स टू, आप कहां से ले लीजिए, 2 से लेके 4 तक क्लोज। 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/8 लेना था। जब x बिलोंग्स टू मेरा कहां से है, ओपन 4 करना यहां से, और यहां से कर देना 8 क्लोज तक। अब आप समझ सकते हैं कि 2 से लेके 4 तक जब गए तो 2 से लेके 4 तक वैल्यू 1/2 आएगी। तो ऐसे करके आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे ग्राफ, गोइंग टू मीट द एक्स एक्सिस। गेटिंग? अब आप खुद समझ लो ये कितने पॉइंट पर नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है। एक तो 2 पर 1/2 दे रहा है, 4 पर 1/4 दे रहा है, 8 पर 1/8 दे रहा है। यही तो है, बाकी तो हर जगह 0 ही वैल्यू दे रहा है। तो आप अगर कभी भी कोई फाइनाइट सेट उठाएंगे, अब आप यहां से समझिए जो आप जानते हैं, पूरी रियल लाइन पर अगर ये रियल लाइन है आपके पास, क्या कहा, ये रियल लाइन है आपके पास, और इस रियल लाइन पर अगर मैं 2 लाइंस का ब्रेक मार दूं, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूछूं कि कितने इंटीजर्स आएंगे, तो रियल लाइन पर किन्हीं भी 2 लाइंस के बीच में केवल फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे। तो फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स का मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया फाइनाइट नंबर ऑफ 2, 4, 6, 8 टाइप के जाएंगे, हाँ या ना। तो आप अगर कोई भी सेट फाइनाइट बनाते हो आर पर, कैपिटल ई मान लीजिए फाइनाइट है, और फाइनाइट सेट होता है बाउंडेड, और बाउंडेड का मतलब उसके पास अपना लोअर बाउंड और अपर बाउंड होगा। तो कोई भी कैपिटल ई अगर आपके पास है तो उसका अपना अपर बाउंड और लोअर बाउंड आर पर होगा, और उस अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में केवल फाइनाइट ही नेचुरल नंबर आएंगे, फाइनाइट ही नेचुरल नंबर आएंगे, और फाइनाइट ही उसके पास 2, 4, 8 और 16 टाइप के एलिमेंट बनेंगे। तो ये केवल फाइनाइट टाइम ही तो ऐड होगा, और जब इसको इनफाइनाइट टाइम ऐड करते हो तो 1 होता है। तो क्या मिला यहां पर,
आप जब कभी भी आर का कोई भी फाइनाइट सेट उठाएंगे तो उस फाइनाइट सेट में एक भी 2 4 8 जैसे एलिमेंट ना हो तो सारे पॉइंट्स पर इमेज 0 दे रहा है फिर तो, है ना। और एल्स पर सब पर इमेज 0 दे रहा है तो सम 0 आ गया, लेस देन इक्वल टू 1, सेटिस्फाई। और अगर किसी सेट कैपिटल ई के अंदर जो कि फाइनाइट है, जो कि बाउंडेड है, 4 से 10 15 20 10 12 15 क्या फाइनाइट नंबर ऑफ ई 2 4 8 16 टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो उन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट पर इनका सम कर देना, इनका सम कर देना, क्योंकि बाकी जगह पर पॉइंट्स की वैल्यू क्या है, 0 आ रही है, इन्हीं पर केवल फाइनाइट आ रही है, तो इनको सम कर देंगे तो सम हमेशा फाइनाइट और 1 से हमेशा लेस आता रहेगा। ये वो फंक्शन है जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। बात समझ रहे हैं। हमने क्यों कहा कि रीमान, मुझे याद है कि 0 1 पे 1/2 1/2 स्क्वायर वाले बनाते हैं, जहां पर कहते थे काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर डिस्काउंटेड है तो फंक्शन रीमान हो जाता था, बट यहां आर पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब सोचो कि इस फंक्शन ने कितने पॉइंट पर आप फंक्शन बदल सकते हैं। जैसे ही फंक्शन बदलेंगे आपका सीएफ बदल जाएगा, क्योंकि सीएफ क्या एक ऐसा सेट है जिस पर उन इमेजेस, उन पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहे हो जिन पर आने वाली इमेजेस पॉजिटिव है। फंक्शन बदलते रहोगे, सेट बदलता रह सकता है। लेकिन यहां पर फिलहाल मेरे लिए जो सीएफ आएगा, तो बताओ ऐसे कितने रियल नंबर तुम्हारे पास हैं जिन पर फंक्शन वैल्यू अपनी पॉजिटिव दे रहा है। तो देखा जाए तो 2 पर पॉजिटिव दे रहा है, 4 पर दे रहा है, तो 2 4 8 16 32 ये पावर जो मिल रही है 2 की पावर ये मिलेंगे। और ये आपका सेट काउंटेबल में काउंटेबली इनफाइनाइट है और इसके पास हैव नो लिमिट पॉइंट, कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। और इसी पिक्चर में अगर मैं इनकी जगह दोनों तरफ से प्लस माइनस ले आता अगर, तो एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट, अब भाई इसी 1/2 पर 1/2 देता, 1/4 पर 1/4 देता तो काउंटेबली इनफाइनाइट आता, लिमिट पॉइंट भी मिल जाता। बात समझ रहे हैं। और अगर हम एक से ज्यादा, अब ये जैसे यहां पर इसको क्या करते 1/2 पर ले जाते, तो हम ये 1/2 स्क्वायर से स्टार्ट करते, तो 1/2 स्क्वायर से स्टार्ट करते तो ये केवल 1/2 तक समझाता। और नेगेटिव वाले जितने होते, नेगेटिव वाले माइनस साइड से कुछ पॉइंट होते, तो जैसे क्या किया मैंने, उस पर मैं माइनस का दे देता तो एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट भी पॉसिबल हो सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि जो सीएफ बनेगा उसके पास लिमिट पॉइंट होंगे ही नहीं, काउंटेबल सेट है उसके पास लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। तो हम तो ये केवल एग्जांपल के फॉर्म में लिया था कि हमारे पास जब भी आएगा वो काउंटेबल सेट निकलेगा, क्योंकि अगर ये थ्योरी में अनकाउंटेबल सेट निकला तो फिर ध्यान रखना अनकाउंटेबल सेट के पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट होते हैं और हर लिमिट पॉइंट के आसपास आप एक फाइनाइट सेट ढूंढ सकते हैं जिस पर उस पर इमेजेस का समेशन लेस देन इक्वल 1 आएगा और ऐसे अनकाउंटेबल सम को आप इन्फिनिटी तक पहुंचा देंगे। गेट द पॉइंट। तो फिर इस कंडीशन का वायलेशन हो जाएगा अगर ये सेट अनकाउंटेबल आ गया। And I'm not discussing the uncountability right now here. I'm discussing the countability। और काउंटेबिलिटी में भी कितने आ रहे हैं देख रहे हैं आप। काउंटेबिलिटी में भी आपके पास कितना मिला, काउंटेबिलिटी में वो मिला जिसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। काउंटेबिलिटी में ऐसा भी मिल सकता है जैसे ही 2 4 8 की जगह इन पॉइंट्स को मैं 1/2 1/4 1/8 वाला बना देता तो लिमिट पॉइंट ही बन जाता, और इन्हीं पॉइंट को अगर -1 से आगे शिफ्ट कर देता, अगर इन्हीं पॉइंट को आगे जाके 1 डिस्टेंस पर शिफ्ट कर देता तो 1/20 का लिमिट पॉइंट बन सकता था, दूसरी इमेजेस भी दे सकते थे, तो हमारे पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट वाला भी सेट बन सकता था। गेट द पॉइंट। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक थॉट है, इसका बाकी लॉजिकल प्रूफ पूरा का पूरा तो वो तो एक अलग प्रोसेस है। और मैंने कहा ना, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, दैट इज द फैमिली ऑफ द क्वेश्चंस है जहां पर उसका पूरा एक थ्योरी डिस्कस किया जाता है। तो अब मुझे एक जगह मिली है, मैं तो ये सोच रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या ही डालना, और ये बहुत पहले से दिमाग में था क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी में मेरे असाइनमेंट में एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है इसी टाइप का। जब हम क्वेश्चन कराते हैं तो कैटेगरी हमेशा दिमाग में आता है कि क्या पता कि किस टाइप से, तो जब उसको डिस्कस कर रहे होते हैं बस केवल ये चीज छूटती रही कि हमें समेशन कितना देना है। बात समझ रहे। और आज से समेशन से भी फियर हट गया कि वो लेस देन इक्वल टू 2 देना चाहते हैं, वो लेस देन इक्वल टू 5 देना चाहते हैं, वो लेस देन इक्वल टू 6 देना चाहते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गेट द पॉइंट। तो ये सेट फाइनाइट आया नहीं, ये सेट अनबाउंडेड आया। आपको भी पता है कि 2 4 8 16 32 कैसा है, अनबाउंडेड है। सीएफ के पास फिलहाल एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है, एटमोस्ट 1 में काउंट हो रहा है। ऐसा भी बना सकते हैं दूसरा जस्ट फंक्शन, मैंने कहा ना कि आप एक काम करिए कि 2 पर आप एक काम करिए 1/2 पर आप दे दीजिए 1/2 स्क्वायर, 1/4 पर आप 1/4 दे दीजिए, 1/8 पर 1/8 दे दीजिए, इससे 1/2 आ जाएगा। और फिर उसके बाद 1 + 1/2 पर फिर 1/2 स्क्वायर दे दीजिए, 1 + 1/2 4 पर 1/4 ये भी रिपीट कर दीजिए। इससे क्या होगा सम,
इन पूरे से सम हाफ जाएगा और इनसे भी सम हाफ जाएगा, ओवरऑल सम 1 से ज्यादा नहीं चला जाएगा किसी फाइनाइट सेट पर। क्लियर होगी ना कहानी। और आपके पास इनसे एक जीरो लिमिट पॉइंट मिलेगा और इससे देखा जाए तो 1 + 1/2, 1 + 1/4, 1 + 1/8, इससे लिमिट पॉइंट 1 भी जाएगा। तो एक सेट ऐसा है जो काउंटेबल है, जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा लिमिट पॉइंट भी आप रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतने डिफरेंट नंबर ऑफ सेट्स बना सकते हैं, आपका मन। तो ये एक थॉट था जो आ रहा था कि हम ऐसे क्वेश्चंस पर काम कर चुके हैं। बस वो क्लोज 0 में था। क्लोज 0 में 1/2 पर 1/2 दे रहे थे अगर, या 1/2² पर 1/2² और 1/2 की पावर 8 दे रहे थे, मैंने 2 पर उनको देना शुरू कर दिया, हमारे पास फंक्शन बनने लगा। गॉट द पॉइंट? तो ये एक अकेला क्वेश्चन नहीं है, और आगे आने वाले एग्जाम्स में आप ये बात तय कर लेना कि ये कैपिटल R से भी नहीं देंगे, वो कैपिटल X कहेंगे, और कैपिटल X भी एन अनकाउंटेबल सेट, जिस पर इस समेशन कैपिटल X को कहेंगे कि fx इज लेस देन समथिंग है, और इस पर कन्वर्जेंस का भी जिक्र है। दरअसल ये कहानी कुछ जुड़ी हुई होती है, यहां पर हम बताना नहीं चाह रहे, लेकिन ये कहानी जो हम आपसे बोलना चाह रहे हैं, ये मेजर थ्योरी में किसी सेट कैपिटल E पर समेशन और इंटीग्रेशन का जो डिस्कशन होता है वो लिंकअप होता है किसी तरीके से। तो हम वहां नहीं जाना चाहते, इसको रियल में ही फिलहाल रख लीजिए, रियल से ही सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू सो मच।